अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ सीबीआई और ईडी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने आ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिससे सुशांत केस में सारे समीकरण बदल गए हैं। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी। पिता द्वारा किया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए एक्टर के अपने पिता संग ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया से ईडी की दूसरी दौर की पूछताछ की है। रिया अपने पिता और भाई संग ईडी दफ्तर पहुंची। रिया से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल पूछे गए। ईडी ने रिया से अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं, जिसको रिया ने ईडी के सामने पेश किया। इस दौरान सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में मौजूद रहीं। उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक बयानबाजी की। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच को बेहतर बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार और दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे बड़ी साजिश चल रही है। संजय राउत ने सीबीआई जांच को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार का बिना नाम लिए इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार और दिल्ली में बैठे कुछ लोग सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के डीजीपी के खिलाफ भी कई आरोप लगाए हैं। सुशांत को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके अपने पिता से बेहतर संबंध नहीं थे। शिवसेना नेता के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत से पूछा कि सीएम उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस केस में बड़े लोगों की संलिप्तता है। महाराष्ट्र सरकार ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने में जुटी है। शिवसेना नहीं चाहती है कि इस मामले का रहस्य उजागर हो। शिवसेना जानती है इसमें महाराष्ट्र में सत्ता के करीबी बड़े लोगों की संलिप्तता है। इस कारण महाराष्ट्र की सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश में छटपटा रही है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामा आरसी सिंह ने संजय राउत के बयान को गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुशांत के पिता ने 2 शादियां नहीं की हैं। आरसी सिंह ने कहा कि संजय राउत इस तरह के गलत बयान देकर अफवाह फैला रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू शिवसेना के नेता संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने पारिवारिक मामले में शर्मनाक आरोप लगाए हैं। सुशांत केस में जांच तेज हो गई है। एक तरफ जहां रिया से ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई सुशांत के पिता और परिवार का बयान दर्ज करेगी। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने दूसरे दौर की पूछताछ की है। इस दौरान ईडी ने रिया से कई सवाल पूछे। ईडी ने रिया से ये जानना चाहा कि बीते 2 साल में उन्होंने कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया है। ईडी को लगता है कि रिया की कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जिनके बारे में जांच एजेंसी को जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए रिया से खार की प्रॉपर्टी के बारे में भी सवाल किए गए। ईडी रिया से सुशांत के पिछले 2 सालों के इन्वेस्टमेंट का भी पता कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पहली पेशी के वक्त रिया ने ईडी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया था। ईडी ने रिया से बैंक ट्रांजैक्शंस, खर्च, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर जो भी सवाल पूछे, रिया ने उनका ठोस जवाब नहीं दिया। अपने खर्चों को लेकर रिया कोई दस्तावेज या सबूत ईडी के सामने पेश नहीं कर पाई थी। ईडी ने रिया से कई तीखे सवाल पूछे थे। इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड के अनुसार रिया की सालाना कमाई पिछले कुछ सालों में 10 से 12 लाख थी, फिर ये कमाई 14 लाख रुपए तक हो गई। ईडी सुशांत सिंह राजपूत की 4 कंपनियों को खंगालने में जुटी है। इन कंपनियों में रिया, उसके भाई सोबिक और पिता के करोड़ों के कारोबार की कड़ियां जुड़ी हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी 4 कंपनियों में से 2 के पेटेंट कराए थे। कंपनी में रिया और सोबिक डायरेक्टर थे। सुशांत ने स्टार्टअप के तहत इस कंपनी को सितंबर 2019 में रजिस्टर्ड करवाया था। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गेमिंग कंपनी थी, जिसके लीगल राइट्स रिया चक्रवर्ती, सोबिक और सुशांत के पास थे। यानी अगर पेटेंट को बेचा जाए तो करोड़ों की कमाई की जा सकती है। ऐसे में सुशांत के बाद इस पर लीगल राइट्स रिया और सोबिक का है, जो सुशांत के बाद डायरेक्टर हैं। ये पूरा मामला संदेहास्पद है। इस कंपनी को सुशांत ने शुरू किया था, लेकिन इस कंपनी पर मालिकाना हक और दस्तखत सोबिक चक्रवर्ती के चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर कंपनी के ऑडिट का जिम्मा रिया चक्रवर्ती के भाई सोबिक ने अपने पास ले लिया था। बता दें कि ये वही वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में जा चुके थे। ऐसे में कंपनी के पेटेंट राइट्स को लेकर ईडी का शक गहरा गया है। सुशांत के पिता केके सिंह के आरोप पर भी ईडी जांच कर रही है। केके सिंह ने आरोप लगाया है कि
बेटे के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। ईडी से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि ईडी को सुशांत के खातों में 15 करोड़ रुपए नहीं मिले। हालांकि जांच में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला जरूर सामने आया है। ईडी को शक है कि सुशांत के खाते से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो फर्जी सेल कंपनी के जरिए किया गया है। इसका मतलब है कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।